गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे आपको सभी के आंसर्स पोल सेक्शन में करने होते हैं। नीचे पोल कैसे आता है कि आप यहाँ स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स को दबाओगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, इसके अंदर लिखा होगा एक्टिविटीज। जैसे आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे बच्चे फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसको लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप वन एक्टिव पोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सभी को एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा जिसके पास में कुछ ऑप्शंस होंगे, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चे, जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब वोटेड लिखा आएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में भी लास्ट क्लास के अंदर किसी को याद है हम लोगों ने क्या चीज कवर कर ली थी? देखिए बहुपद की घात हम लोगों ने कवर कर लिया था और बहुपद की घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या सभी को बच्चे लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था कि बहुपद की घात क्या होती है और घात के आधार पर बहुपद की प्रकार हम लोग कर लिया था। देखिए अगर एक एग्जांपल आप सभी को दिया जाए बच्चे, एक एग्जांपल है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 9। अच्छा ये बताइए आप हमें आप सभी को बतानी है कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है। ठीक है, ए ऑप्शन। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपसे इसकी बहुपद की घात पूछी जा रही है, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1। बच्चे बताइए इसमें बहुपद की घात कौन सी है, इसके अंदर बताइए बच्चे बहुपद की घात कौन सी है, इसके अंदर बताइए बहुपद की घात क्या है। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। चले, यानी कि काफी सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया, बट अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, काफी सारे बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया। देखिए बहुपद की घात होती है कि यहाँ पर जो चर है, बहुपद के अंदर जो चर है एक्स है, एक्स के ऊपर यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो बहुपद की घात कहलाती है। और यहाँ पर जो घातांक है वो 2 और 1 है और सबसे बड़ा घातांक 2 है, तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई है? 2 हो गई है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इस वाले बहुपद की घात कितनी है, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए इस वाले बहुपद की घात कितनी है, तो बच्चे बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है। चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए बहुपद की घात कितनी है बच्चे। बोलिए बहुपद की घात कितनी है बच्चे। सर यहाँ चर एक्स है, चर एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी घातांक कौन सी है बच्चे? एक्स की सबसे बड़ी घातांक 19 है, घातांक 19 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में? 19 हो गई है। बोले इतना क्लियर सभी को? देखिए ये वाला 19 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वाला 19 हमारा आंसर नहीं हो सकता, हमारा आंसर ये वाला 19 है। बोलिए क्लियर सभी को? यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी चर होता है तो बच्चे घात यहाँ पर लिखी होती है चर के, ठीक है, और जो बहुपद की घात होती है वो चर की सबसे बड़ी घात कहलाती है। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थे, माइक ओपन करके बताइए घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? सर 3। मुझे नाम भी बताइए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। आपने कहा सर घात के आधार पर बहुपद 3। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, यानी कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है रेखिक, बोलिए क्या होता है हमारे पास में? रेखिक बहुपद। बोलिए रेखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चे? चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चे? चर की अधिकतम घात होती है हमारे पास में, बोलिए कितनी? सर चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, क्या होती है? चर की अधिकतम घात 1 होती है। वो क्या कहलाता है हमारे पास में? सर वो रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। सर दूसरा होता है हमारे पास में द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद। और बच्चे द्विघात बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चे बताइए जरा। चर की जो अधिकतम घात होती है कितनी होती है 2। और सर तीसरा होता है हमारे पास में त्रिघात बहुपद। कौन सा होता है त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चे 3 होती है। बोलिए क्लियर सभी को। ठीक। अच्छा सर। हाँ एक चीज हमने और पढ़ी थी बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए x इंटू 2x² प्लस 3, बताइए इस बहुपद की घात कितनी है। बोलिए बच्चे इस बहुपद की घात कितनी है। सर 2। यही गलती आप लोग करते हो। सर आप लोगों को पता है पहले इसको सॉल्व करना होता है बच्चे। x की गुणा अंदर करोगे तो कितना हो गया 2x³ प्लस 3x²। कितना हो गया 2x³ प्लस, भूल गए क्या ये बताओ। अरे भाई पहले आप लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यानी कि सॉल्व करोगे। सर जब आप x की गुणा x² में करोगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो कितना आ गया सर 2x³ प्लस 3x, सॉरी प्लस कितना आ गया 3x। x की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ गया 3x। अब आप बताइए बहुपद की घात कितनी हो गई बच्चे। चर x है और x की अधिकतम घात 3 है तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई हमारे पास में 3 हो गई। बोलिए क्लियर सभी को। आप एक दिन क्लास ना लगे तो उसी के अंदर भूल जाते हो। ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या ये हमारे पास में बहुपद है। ये बताइए क्या ये हमारे पास में बहुपद है। ये बताओ क्या ये बहुपद है 2/x। क्या 2/x बहुपद है। नो सर। हाँ नो सर। अभी तो आधे बच्चे यस बोल रहे हैं कि ये बहुपद है। अरे एक बात बताओ बहुपद क्या होता है। सर बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। आपको कितना भी समझा लो, अगर 1/x लिखा है तो आप इसे ऐसा कुछ भी कर लो, यानी कि आप लोगों ने हद कर रखी है, कसम खा रखी है कि पढ़ना ही नहीं है। अपनी कॉपी निकालो, कॉपी के ऊपर स्टार लगा के नोट लिख लेना। भूल गए हो सारी चीजें, स्टार लगा करके नोट लिख लेना। नोट में क्या लिखना है, नोट में ये लिखना है कि बच्चे अगर हमारे पास में 1/x लिखा है, अगर यहाँ पर 1/x लिखा है तो सर इसका मतलब है 1/x की घात 1 है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे x की घात -1। अगर बच्चे नीचे लिखा है 1/x की घात -2 तो बच्चे आप इसे ऊपर ले जाकर लिखोगे x की घात 2। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर, याद रखना नीचे से ऊपर जाने पर घात का साइन बदल जाता है, माइनस की प्लस और प्लस की माइनस हो जाती है। ठीक है। दूसरा साथ में क्या लिखना है बच्चे, अगर हमारे पास में लिखा है x की घात 2 इसे लिखोगे आप 1/x की घात -2। और अगर लिखा है x की घात -3 तो लिखोगे 1/x की घात 3। यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने पर घात के साइन बदल जाते हैं, माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस हो जाती है। बोले क्लियर इतना सभी को। ये आप सभी को याद करना होगा, ये आप सभी लोग याद कर लेना। ठीक है। अब आपको ये भी बताया गया था कि बहुपद कौन होता है बच्चे। बहुपद वही होता है, बहुपद कौन होता है सर। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके अंदर जो चर होता है और जो चर की घात होती है बच्चे, चर की घात क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर होती है। अब होल नंबर क्या होता है सर, होल नंबर होते हैं हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4। अगर आपसे पूछा जाए 2/x क्या बहुपद है बच्चे, आप कहोगे इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1/x, यानी कि सर इसको आगे करके लिख सकते हैं 2 गुणा x की घात -1। अभी तो समझाया था बच्चे, यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। और ये एक पूर्ण संख्या नहीं होती तो बच्चे ये हमारा बहुपद नहीं होता। बोले क्लियर सभी को। अगर आपसे पूछा जाए कि √x+6 क्या बहुपद है, आप कहोगे सर रूट का मतलब क्या होता है। सर रूट का मतलब होता है घात 1/2, घात 1/2। यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे आप इसे लिखोगे x की घात 1/2 प्लस 6। सर ये होल नंबर नहीं होता बच्चे, ये भी बहुपद नहीं होता। बोलिए क्लियर सभी को। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन, पोल टेस्ट के नाम से पोल सेक्शन के अंदर पूछा गया है घात 99 वाला बहुपद बताइए कौन सा है। घात 99 वाला बहुपद पहचानिए कौन सा है। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। कोशिश करना कि पूरी क्लास सही कर ले,
बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि बस ये पूछा गया कि बताइए घात 99 वाला बहुपद पहचान के बता दीजिए कौन सा है। घात 99 कहाँ पर है? कीजिए सर सॉल्व एक से। मिनट रुको। तो आदमी बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और जब तक सभी बच्चे वोट करेंगे नहीं हम आगे चलेंगे नहीं। याद रखना क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 45 स्टूडेंट्स से 45। कम से कम 40 बच्चे जब तक वोट करेंगे नहीं हम इसके आगे जाएंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तो आपकी क्लास के बच्चों को ये भी नहीं पता कि घात लिखी कहाँ होती है। चलिए अभी क्लास के अंदर 45 बच्चे हैं और अभी आंसर क्या है पोल सेक्शन के अंदर? 25 बच्चों ने। अभी 20 बच्चे बाकी हैं। जैसे ही बाकी के 20 बच्चे आंसर कर देंगे वैसे हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आज सभी बच्चे आंसर करना सीख जाइए कि कम से कम 45 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर देंगे तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग आंसर करना सीख लीजिए। सही करना बाद में सीख लेना, पहले आंसर करना सीख लीजिए। ठीक है, आप लोग हैंड राइज मत कीजिए जिनका सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा अभी 31 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया। 32 बच्चों ने। अभी 13 बच्चे और आंसर करेंगे उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जैसे ही 45 बच्चे आंसर कर देंगे पोल सेक्शन के अंदर तो हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए जल्दी से बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए। देखो सॉल्व करके वोट कर दोगे तो हम लोग आगे चलेंगे, वरना हम लोग वेट करें यहाँ इंतजार करेंगे कि बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कर दें। अभी 33 बच्चों ने सॉल्व किए। अभी 12 बच्चे बाकी हैं तो जल्दी से 12 बच्चे भी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। I have done, sir. ठीक है बच्चे, चलिए अभी 10 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे जल्दी से 10 बच्चे और वोट कीजिए। देखो आप लोग वोट करोगे नहीं हम लोग आगे चलेंगे नहीं। सीधा सीधा है कि आप लोग वोट करके आंसर खत्म कीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आंसर कर दीजिए हम लोग आगे चलेंगे। आंसर नहीं करोगे हम लोग यहीं पर रहेंगे। चलिए अभी 38 बच्चों का आंसर आया है। 39 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे आंसर तो करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर कीजिए और हम लोग आगे चलेंगे। जैसे पोल सेक्शन के अंदर 45 बच्चे वोट कर देंगे तभी हम लोग आंसर आगे चलेंगे। 39 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कीजिए बच्चे सॉल्व। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजेगा नहीं क्योंकि किसी को भी मानेंगे नहीं। चलिए सामने देख लीजिए बच्चे, पहले आपको पोल का रिस्पॉन्स बता देते हैं कि पोल का रिस्पॉन्स क्या है।
बच्चे पोल का रिस्पॉन्स है 16, 9, 14, 16, 9, सर आपने पोल बंद नहीं किया। 14। बच्चे पोल बंद कर दिया है हमने, ठीक है, पोल बंद कर दिए। देखिए 16, 9, 14। आप लोगों से पूछा गया था, क्या पूछा गया था? आपकी क्लास के बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि सर घात कहाँ लिखी होती है। घात 99 वाला बहुपद अगर 2 पेज पीछे पलट के देखोगे ना, तो बच्चे बहुपद की घात आपको बताया गया था कि घात कहाँ लिखी होती है, ठीक है। देखिए कहाँ लिखाया गया था कि बच्चे चर की घात यहाँ लिखी होती है, ये रहा चर, और चर के यहाँ पर घात लिखी होती है, ठीक है। चर के यहाँ पर क्या लिखी होती है? घात लिखी होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है घात 99, यानी कि एक चर होगा और यहाँ पर 99 लिखा होना चाहिए उसके सर के ऊपर, तभी तो माना जाएगा कि उसकी घात 99। अब आप बताओ, आप इसे कहने लगो कि सर ये 99 x की घात 2 है, और आप कहने लगो ये घात 99 है, बताइए, मतलब कहीं पर भी घात मान लोगे क्या? कहीं पर भी 99 देख लोगे वो घात बन जाएगी क्या, ये बताइए। अरे एक चर होना चाहिए, चर के यहां पर घात लिखी जाती है। 1-2 सेकंड पहले ही बताया है। क्या ही करें बताओ। याद रखना कि चर के घात यहाँ लिखी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर चर कौन है? y है। और यहाँ पर y की घात कितनी है? 1 है। सर यहाँ पर चर कौन है? k है। और k की घात कितनी है? 99 है। और हमें घात 99 वाला बहुपद पहचानना था, तो घात 99 वाला बहुपद ये रहा। क्लियर सभी को? चलिए, नहीं भी क्लियर होगा तब भी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुपद और बहुपद की घात पहचाननी है, और घात को पहचानने के बाद में आपको बहुपद का प्रकार बताना है, ठीक है। देखिए आप लोग अपनी आंखें खोलकर देखोगे अगर, तो यहाँ पर बच्चे चर कौन है? y है। और y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई? 1। और जब बहुपद की घात 1 होती है तो बहुपद कौन सा होता है हमारे पास में? रेखिक बहुपद, ठीक है, रेखिक बहुपद। बच्चे यहाँ चर कौन है? x है। और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। और जब बहुपद की घात 2 होती है, बहुपद का कौन सा प्रकार होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आप यहाँ देखोगे चर कौन है? a है। a की घात कितनी है? 2। तो बच्चे बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। बच्चे क्या हो गया हमारे पास में? फिर से द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया हमारे पास में? द्विघात बहुपद हो गया। बच्चे यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे, याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चे एक्स स्क्वायर को 5x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5x की घात 3। एक्स स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 2x स्क्वायर। बच्चे चर यहाँ पर कौन है? x है। और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। और जब अधिकतम घात 3 है तो बहुपद का कौन सा प्रकार होगा? त्रिघात बहुपद। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ लीजिए कहाँ पर डाउट है। अब समझ में आ गई सभी को घात कहाँ लिखी होती है? बच्चे जो चर होता है, चर के यहां पर घात लिखी होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है घात के आधार पर बहुपद का प्रकार बताइए। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखकर भेजना चैट सेक्शन के अंदर। 1 के आगे जो भी इसका प्रकार है लिखकर भेजिए चैट सेक्शन के अंदर। ऑप्शंस दे देते हैं, ध्यान से देखना। सर ए ऑप्शन है हमारे पास में द्विघात बहुपद। बी ऑप्शन है हमारे पास में रैखिक बहुपद। बच्चे सी ऑप्शन है हमारे पास में त्रिघात बहुपद। डी ऑप्शन है हमारे पास में इनमें से कोई नहीं। आपको लिखकर भेजना है ऑप्शन 1 के आगे जो भी है, ए बी सी या डी। चलिए बच्चे चैट सेक्शन में लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं बताइए? जब आपको ए ही बोलना है तो चैट सेक्शन में लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं बताइए?
चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। ठीक है, यानी कि इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि सब इसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे बच्चे x की गुणा x में करोगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। बच्चे x की गुणा 2 में करोगे बच्चे हमारे पास में 2x आ गया। 1 की गुणा x में करोगे 1x आ गया, और 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 आ गया। जब आप लोग इसको आगे सॉल्व करोगे तो बच्चे एक्स स्क्वायर 2 और एक 3x प्लस 2। बच्चे यहाँ चार कौन है, एक्स है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो बच्चे ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास में, द्विघात बहुपद। नीचे वाला भी समझ लीजिए क्योंकि आप लोग तो करोगे नहीं। बच्चे y की गुणा 3y स्क्वायर में करोगे तो कितना आ गया, 3y की पावर 3। y की गुणा 5 में करोगे तो बच्चे कितना आ गया, 5y। 1 की गुणा 3y स्क्वायर में करोगे तो कितना आ गया, 3y स्क्वायर। और 1 की गुणा 5 में करोगे तो बच्चे कितना आ गया, 5। और ये कितना हो गया हमारे पास में, सर यहाँ चर कौन है, y है, और चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। बच्चे आपने लिख दिया त्रिघात बहुपद। कितना हो गया हमारे पास में, त्रिघात बहुपद। बोले इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है सभी को तो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर डाउट है तो बच्चे माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि आपको क्या चीज डाउट है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है, और थोड़ी सी शर्म कर लेना कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ाया गया था, कौन बहुपद होता है कौन बहुपद नहीं होता है, कौन रेखिक बहुपद होता है कौन रेखिक बहुपद नहीं होता है। और उसके बाद सोच समझ के अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ठीक है, वे वजह में ही जाकर के कुछ भी मत दबाने लग जाना, कि जा करके कुछ भी दबाने लग जाओ। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 16 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 30 बच्चों का आंसर आ गया, 31। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 32 बच्चों का आंसर आ गया। देखिए अभी कम से कम 8-9 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। तो बच्चे बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए, बच्चे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए अभी 35 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 36 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है।
सबसे पहले आप सभी को पोल का रिपोर्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट कितना है? 9, 21, 2, 4, 9, 21 लिख देते हैं हम सामने। 9, 21, ये 9 बच्चों ने, ये 21 बच्चों ने, ये 2 बच्चों ने और ये 4 बच्चों ने। 36 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया। अब आप हमें ये बताइए जरा, आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5 मिनट पहले क्या समझाया गया था? क्या ये बहुपद है? मतलब आप लोग ये भी नहीं समझते, इतनी शर्म भी नहीं आती आप लोगों को कि जस्ट अभी इससे पहले क्या बताया गया था कि सर 2/x तो बहुपद ही नहीं होता। ये देखना जरा क्या समझाया गया था कि सर 2/x तो बहुपद ही नहीं होता। ठीक है सर, √x+6 तो बहुपद ही नहीं होता। और आप लोगों ने क्या कर रखा है? सर ये रहा 2/x, और आप क्या कह रहे हो कि सर 2/x। 9 बच्चे बता रहे हैं कि ये रेखिक बहुपद है। जो चीज बहुपद ही नहीं है उसको बच्चे बता रहे हैं रेखिक बहुपद है। ये तो बहुपद ही नहीं है, उसको भी ये बच्चे बता रहे हैं बहुपद है। अब बताओ, हम तो एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे सवाल को। ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद नहीं है। सर यहाँ पर चर y है, y की अधिकतम घात 1 है। सर जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो वो रेखिक बहुपद कहलाती है। 36 में से 21 बच्चों का सही है। अब आपको जैसा सही लगे आप लोग समझिए। ठीक है, यानी कि आपको बताने वाला बच्चे माइक ऑन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी क्लास है ही नहीं माइक ओपन करने लायक। अरे 36 में से 21 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। आप लोग हो किसी चीज के लायक? ये बताओ, आप लोग हो इस चीज के लायक कि आप लोग के माइक ओपन किए जाए? 5-7 मिनट पहले पढ़ी हुई चीज को आप लोग गलत कर रहे हो आप लोग इस चीज के लायक कि आप लोगों के माइक ओपन करे जाए? ये बताइए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, माइक तो ओपन हम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छे बच्चे हो पढ़ने में। 36 में से 30 बच्चे सही कर रहे हो तो समझ में भी आए कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं। जब पता ही है कि यहाँ कोई पढ़ने वाला है ही नहीं तो किसके लिए माइक ओपन करा जाए? बताइए, कुछ वजह तो होनी चाहिए ना माइक ओपन करें आप लोगों के लिए। चलिए देखिए सामने से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चैट सेक्शन सभी के बंद कर दिए गए और पोल सेक्शन सभी के लिए ऑन कर दिए गए। क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जब लगेगा कि हाँ आप लोग माइक ओपन करने लायक हो, माइक ओपन कर दिए जाएंगे। पहले ऐसा काम कर लो लगे कि हाँ आप लोग काम करने लायक हो। चलिए अभी 9 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ 36 में से। चलिए अभी 13 बच्चों का आंसर आया है 36 में से। अभी क्लास के अंदर 36 बच्चे हैं और 36 में से 16 बच्चों का आंसर आ गया। अभी 20 बच्चे बाकी हैं। बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 21 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 22 बच्चों का आ गया है अभी। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 23 बच्चों का आ गया। आप लोग इतने स्लो स्लो सॉल्व करते हो, अब तक तो पूरी क्लास सॉल्व करके हम समझा भी देते। 40-50 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर आपको 2-3 मिनट चाहिए। इतना स्लो स्लो आप लोग सॉल्व करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हो। एक एक बच्चा गिनना पड़ता है। 23 बच्चों ने कर दिया है, 24 बच्चों ने कर दिया है,
25 बच्चों ने कर दिया है, 26 बच्चों ने कर दिया है, एक एक बच्चे को गिनना पड़ रहा है। कि ये जब खत्म हो जाए तो बता देना कि हाँ सर कर दिया है सभी ने वोट, क्योंकि अभी तो एक एक बच्चे की काउंटिंग चल रही है। छोटे बच्चे भी आप लोगों से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। चलिए 9:30 बजे तक तो हो जाएगा शायद सभी का। हो जाएगा सभी का 9:30 बजे तक। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। पहले आप सभी को पोल का रिस्पॉन्स बता देते हैं बच्चे। पोल का रिस्पॉन्स तो 21-5-1। तो 21-5-1। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों से पूछा क्या गया था। 29 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है और आप लोगों से पूछा गया था कि आप एक द्विघात बहुपद की पहचान कीजिए। बच्चे, द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? सर जिसकी घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। बच्चे अगर आप x+1 को देखोगे तो सर इसमें चार कोण है, x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। बच्चे अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर 3+2z, बच्चे इसमें चार कौन है? सर इसमें चार जेड है। जेड की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो सर ये भी हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर 7 की गुणा अंदर करेंगे तो 7x+14। सर यहाँ पर चार कौन है? x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। बच्चे x-1 को x+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा हमारे पास में x² - 1। सर यहाँ चार कौन है? x है और x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यही हमारा द्विघात बहुपद है, यानी कि 29 में से 21 बच्चों का सही है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। कोशिश कर लेना पूरी क्लास सही कर देना, तो हम आप लोगों का माइक ओपन कर देंगे, वरना तो आप लोग ऐसे ही बैठ कर पढ़ोगे। ठीक है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग अगर अपना माइक ओपन कराना चाहते हो सॉल्व कीजिए अच्छे से। कुछ ऐसा तो आप लोगों से पूछा नहीं जा रहा जो आप लोगों को पता ना हो। त्रिघात का मतलब होता है सर एक ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 है। कीजिए सॉल्व। क्लास के अंदर अभी 33 बच्चे हैं, कम से कम 30 बच्चे वोट कर देना। हम देख रहे हैं 30 बच्चे वोट कर देंगे, हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। अभी 13 बच्चों ने वोट किया, 17 बच्चे बाकी। चलिए कीजिए। आपको नहीं आता कुछ भी? आप घात 3 तो पहचान नहीं पा रहे हो। अभी 24 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चे बाकी हैं। सॉल्व कर लीजिए आराम से।
वोट कर देना, जब वोट हो जाए तो बता दो। अभी हम देख रहे हैं कि अभी 25 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चे बाकी है। वोट कर देना तो बता देना कि वोट हो गया है, एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी आपको आता कुछ नहीं है। आप जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं वो कुछ भी दबा सकते हैं, जो भी उनका मन करे, ए बी सी या डी, कुछ भी दबा दीजिए ताकि कम से कम क्लास का टाइम बचे। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 25 बच्चों का आंसर आया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 25 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 26 बच्चों का आंसर आ गया है। वैसे भी क्लास के अंदर 32 बच्चे हैं, 6 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के 2-3 बच्चे और अपना आंसर भेज सकते हैं जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए देखिए बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। और सबसे पहले आप लोगों को रिजल्ट बताते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है, पोल का रिजल्ट है 13 2 3 8। 13 2 3 8। आप लोगों से पूछा गया था त्रिघात बहुपद की पहचान कीजिए। बच्चे त्रिघात का मतलब क्या होता है? सर त्रिघात का मतलब होता है एक ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, जिसकी घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। बच्चे अगर आप लोग यहाँ देखोगे, सर यहाँ लिखा हुआ है 8 + 7y + y²। सर यहाँ पर चर कौन है? सर यहाँ पर चर y है। y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और ये त्रिघात बहुपद नहीं है। सर अगर आप यहाँ देखोगे 5 लिखा है, सर यहाँ चर ही नहीं है बच्चे, यहाँ इसको हम लोग त्रिघात बहुपद नहीं बोलेंगे। अगर इसको देखें, सर 3 - 2y⁴। सर यहाँ चार कौन है? सर यहाँ चार y है, y की अधिकतम घात 4 है, सर ये त्रिघात बहुपद नहीं है क्योंकि घात हमें कितनी चाहिए? 3 चाहिए। सर अगर देखा जाए लास्ट ऑप्शन 6 + z² - 8z³। सर यहाँ चार कौन है? बच्चे यहाँ चार जेड है, जेड की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये हमारे पास में क्या है बच्चे? त्रिघात बहुपद है। ठीक है, क्लास के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया था? क्लास के अंदर 26 बच्चों ने आंसर किया था। ठीक है, और 26 में से सही कितने बच्चों का? सर सही है सिर्फ 8 बच्चों का। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है, इससे भी अच्छा करना। शायद 26 में से जब 0 बच्चे सही करने लगेंगे तो बहुत गुड अच्छा हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी तो बेकार है कि 26 में से 8 बच्चे सही कर दे रहे हैं, शायद 0 बच्चों को सही करना चाहिए। देखिए अब से बच्चे अपने हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर कि विजय व्यंजकों का भाग। हमें डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि हमें क्या पढ़ना है? विजय व्यंजकों का भाग। सबसे पहले आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर कि आप लोगों को पढ़ना है एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, देखिए ये आप सभी लोग जानते हो कि सर 8 को भाग करना है 2 से, तो आंसर कितना आएगा? 4। जब आप 8 को भाग करेंगे 2 से, आंसर कितना आएगा? 4। इसको लिखने के और भी तरीके हैं बच्चे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने 8 को भाग किया 2 से, आंसर कितना आ गया? 4। या फिर आपने 8 को भाग किया 2 से,
और 2 चौक कितना आ गया 8, यानी कि आंसर कितना आ गया 4 आ। ठीक है, ये भाग को लिखने के तरीके हैं कि जब आप 2 से भाग करेंगे 8 को तो आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से लिख दिया जाए कि आप 8y को भाग कर रहे हैं 2y से, बच्चे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 8y को भाग कर रहे हैं 2y से, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 8y को भाग कर रहे हैं 2y से। ठीक है, यानी कि अब आप लोग पढ़ेंगे एक पदी को एक पदी से कैसे भाग करें। ठीक है, हम लोग एक पदी को एक पदी से कैसे भाग करें, तो ये अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर आपने एक चीज बताई थी कि अगर लिखा है x की घात 2 गुणा x की घात 5, बच्चे अगर हमारे आधार एक समान है तो बच्चे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और ये कितना हो गया सर x की घात 7। हमें याद रखना है जब आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। बच्चे अगर यही भाग होता कि आप x की पावर 5 को भाग कीजिए x की पावर 2 से, फिर से वही चीज, अगर हमारे आधार एक समान है तो बच्चे भाग में घातें घट जाती हैं और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। कितना आ गया x की घात 3 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। चैट सेक्शन में भाई लिखकर भेजिए अगर क्लियर है तो जल्दी से। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब आपको बताना होगा आंसर एग्जाम्पल नंबर 3 का। ये एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर बताइए जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर क्या होगा। ठीक है, इससे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है y की घात 7 बटे y की घात 2, आंसर बताइए कितना होगा जल्दी से, आंसर बताएंगे सभी बच्चे, आंसर कितना होगा जल्दी से। चैट सेक्शन में लिखकर ही बताना है। आप लोग रिस्पॉन्स इतना अच्छा करते हो, 26 में से 8 बच्चे सही करते हो, क्या ही माइक ओपन करें आप लोग। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, आंसर आएगा कि इनका आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं, आंसर आ गया y की घात 5। ठीक है, चलिए अब आप इसी के अंदर आंसर बताइए जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर बताइए, y की घात 7 बटे y की घात 12, आंसर बताइए कितना आएगा बच्चे। 5y और y की घात 5 में दुनिया आसमान का अंतर है, याद रखना। ठीक है सर, 5y का मतलब है 5 के साथ गुणा हुई है y, और y की घात 5 का मतलब है कि y को 5 बार गुणा किया गया है, ये अंतर है दोनों में, याद रखना। ठीक है, चलिए अब आप कहोगे सर इनका आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं और ऊपर वाली घात में से घटा देते हैं नीचे वाली घात को, सर ये कितना आ गया y की घात -5। अगर इतना क्लियर है सभी को तो चैट सेक्शन में y टाइप करें, और अगर डाउट है तो माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ लेना। अभी हमने सभी के माइक ओपन कर दिए। ठीक है, आप लोगों को तो तब भी नहीं लगता कि हाँ सर माइक ओपन कर देते हैं, हम भी कुछ काम कर ले, सीख ले कुछ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो बच्चे आगे चलते हैं। देखिए जब आप 8y को डिवाइड करेंगे 2y से, तो बच्चे या फिर आप 8y को डिवाइड करेंगे 2y से, या फिर आप 8y को डिवाइड करेंगे 2y से, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप समझना कि सर आंसर कितना आएगा। बच्चे आप हमेशा ये याद रखना कि सर जब 8y को भाग करेंगे 2y से, तो बच्चे y से y कट गया क्योंकि दोनों की घात एक समान थी, और 2 से काटा 8 को 2 कितना आ गया 4 आ गया। बोलिए इतना क्लियर सभी को, कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। बोलिए क्लियर सभी को, y नहीं आएगा, y से y कट जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे 27xy अपॉन 27x, आप कहोगे सर 27 से 27 कट गया, x से x कट गया, बचेगा सिर्फ y। कितना बचेगा हमारे पास में, सिर्फ
वाई। ठीक, बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। सर दोबारा समझाइए। ठीक है बच्चे, बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई? ये चीज समझ में नहीं आई कि 27x(y) को जब हम 27x से डिवाइड करेंगे तो बच्चे यहाँ पर देखो 27 से 27 कट जाएगा। अरे कटने का मतलब क्या है, एक आएगा। देख लो 27 से 27 को भाग करोगे तो सर 27 एकम 27, कितना आ गया, एक आ गया। अब आप लोग लिखोगे सर 1xy अपॉन x। अब सर यहाँ पर इनका अगर आधार एक समान है तो बच्चे घात यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो 1 गुणा x की घात 1 माइनस 1 y की घात 1। बच्चे एक में से एक गया 0, सर 1 गुणा x की घात 0 y की घात 1। सर एक लिखो चाहे मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या की घात 0 होती है वो 1 होता है, सर y बचेगा। और इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, 27 से 27 कट गया, x से x कट गया, कितना बच गया हमारे पास में, y बच गया। बोले क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि 6xy को 2x से भाग दीजिए, यानी कि 6xy को आप 2x से भाग देंगे तो बताइए कितना आएगा। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जाइए। वेरी गुड, यानी कि सर x से तो x कट गया, 2 से कट गया सर ये 3 आ गया, यानी कि आंसर बच गया हमारे पास में 3y। बोलिए इतना क्लियर सभी को? सर 3y आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल कि आप x की पावर 4 को डिवाइड करोगे x की पावर 2 से, तो बताइए कितना आएगा। बोलिए बच्चे, जब आप x की पावर 4 को भाग करोगे x की पावर 2 से तो कितना आएगा। ठीक है सर, इसके आधार x की पावर 2 आएगा। बिल्कुल, इनके आधार एक समान है तो सर भाग में घातें घट जाती है और ऊपर वाली घात में सब नीचे वाली घात को घटा देते हैं। सर कितना आ गया, x की घात 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आपको यही चीज समझाई गई है कि अगर लिखा है x की घात a अपॉन x की घात b तो सर आधार एक समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाकर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अभी इतना क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि माइनस के 15 b की पावर 16 को भाग कीजिए 5 b की पावर 10 से, बताइए कितना आएगा। देखिए बच्चे इतना तो आएगा ही आएगा कि ये माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है किसी से। 5 से काटोगे सर 3 आ गया और b की घात 16 और नीचे 10 है तो बच्चे -10, कितना आ गया सर, -3 b की घात 6। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? इतना जरूर याद रखना कि सर अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि माइनस, ध्यान से रखना, -15 b की घात 16 बटे माइनस के 5 b की घात 10। बच्चे पहले माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट गया 3 बार में, कि सर आंसर 3 आ गया और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा दोगे तो b की पावर 6 आ गया। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि माइनस के 36 x की पावर 4 को आप लोग भाग कर रहे हो 12x से। कीजिए सॉल्व बच्चे। कीजिए बच्चे सॉल्व इसको। x की 3 कितना? -36x की 3। सर ठीक ये है, 36 है। हाँ बच्चे 36 है और ये 12 है। देखिए 12 से कटेगा 36, -3x की 3। -3 बच्चे x की घात 4 यहाँ पर है, x की घात 1 यहाँ पर है। बच्चे ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटा दी तो कितना आ गया, -3 x की घात 3। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, 4 नहीं आएगी बच्चे, 3 आएगी। आप लोग पता नहीं भूल कैसे जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर ये x लिखा है सर इसका मतलब है x की घात 1, अगर ये x लिखा है तो सर इसका मतलब है इसके साथ यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें भूला मत करो, थोड़ा सा ध्यान में रखा करो चीजों को। चलिए
एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने आ गया है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे से बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं। 23 में से 12 बच्चों का आंसर, 13 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो बाकी के 10 बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी 18 बच्चों का आंसर आया है। अभी 24 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 19 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड। ठीक बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सब बच्चे सामने देखिए, पहले आपको पोल का रिजल्ट बता दिया जाता है। पोल का रिजल्ट है 15-3-1। 15-3-1। और बच्चे आप लोगों से पूछा जा रहा था, क्या चीज पूछी गई थी? आप लोगों से पूछा जा रहा था x की घात 7 को जब आप x की घात 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा। बच्चे इनके आधार एक समान है, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दोगे, कितना आ गया बच्चे? x की पावर 4। कितना आ गया? x की पावर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि बच्चे माइनस के 30 m की घात 3 को भाग करोगे 15 m की घात 2 से तो कितना आएगा। ठीक है, कीजिए बच्चे सॉल्व और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया? 7 बच्चों का आंसर आ गया। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें
और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए सभी लोग, आसान सा क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के करे भी हैं। चलिए इसमें बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 12-13 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। और अभी 16 बच्चे, अभी 22 में से 17 बच्चों का आंसर आ गया। 18, 5 बच्चे बाकी हैं। चलिए 4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए बच्चे पोल सेक्शन बंद किया जाता है और सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आपका पहले पोल रिजल्ट बता दिया जाता है बच्चे, पोल रिजल्ट कितने बच्चों ने क्या किया है। देखिए बच्चे पोल के अंदर आपका रिजल्ट है 14 और 4। ठीक है, ये 14 बच्चों ने और ये 4 बच्चों ने। देखिए आप सभी से पूछा गया था -30 m की घात 3 को m की घात 2 से भाग करोगे तो बच्चे कितना आएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को? स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। देखिए 15 से कट छोटी दिख रही है। 15 से कट करोगे 30 को तो 2 आ गया। बच्चे -2 m की घात 3 में से ऊपर नीचे घटा दिए, बच्चे कितना आ गया -2 m की घात 3। बोले इतना क्लियर सभी को? चलिए बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के। गुड नाइट।